हेलो गाइस, तो गाइस ये मैं स्टार्ट रहा है एपिसोड 43 गाइस। और तुम्हें क्या गाइस हमारे एपिसोड गाइस ये 43 गाइस ये एपिसोड। तो बाकी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो गाइस। ऐसे ऐसे गाइस हमारे राज गाइस कुर्री और गाइस 16 की सच्चाई भी सामने आ रही है। और गाइस ऐसे ऐसे गाइस एमडी के नजदीक भी गाइस पहुंच चुके हैं। तो गाइस लगभग गाइस थोड़ी सी एपिसोड लाइन में गाइस, तो बाकी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो। और गाइस बहुत ड्रामा ऐसे गाइस होड़ मत जा रहा। और गाइस ड्रोनी भी गाइस होता जा रहा। तो गाइस देखो एंजॉय करो गाइस, और खाना पीना जो भी साथ लेकर बैठ जाओ। और गाइस सपोर्ट गाइस यहाँ से करो, कमेंट भी गाइस यहाँ से किया करो गाइस। और जो आपने ड्रामा वगैरह देख गाइस उसका गाइस बताओ, तो हम हाजिर गाइस। तो टेंशन नहीं लेनी आपने, तो चलो गाइस चलते हैं यार। अरे जरा जोर से दबा, सारे पट्टे अकड़े हुए मेरे। मेरा तो दिमाग घूम गया उस रफीका को देखकर। यानी अपनी आसेब ज़्यादा बच्ची हमें देकर खुद बेटे की खुशियां मना रही है, मिठाइयां बांटती फिर रही है। अम्मी चाय। बीबी जी किचन में बर्तन रखे हैं, जाके धो लूं? क्या दफा हो, धो ले जाके। अम्मी एक बात कहूँ, अगर आप माइंड ना करें? हाँ कहो, क्या बात है? आप मुलाजिमों से घर की बातें मत किया करो। अच्छा, ये भी खूब कही तुमने। यानी तुम कल की आई हुई बच्ची अब मुझे बताओगी कि मुझे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। आज तो तुम्हारी जबान चल गई, आइंदा कभी मेरे सामने मुंह मत खोलना। और हाँ, ये चाय पीना जरा कम करो और जूस पिया करो ताजा। हमें साजिद के लिए एक सेहतमंद बेटे की जरूरत है। हमें माफ कीजिएगा, लेकिन हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि बेटा चाहिए या बेटी? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। से बाहर और ये शम्स को बच्चे के रोने की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्या मतलब है इस बात का? सोनिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर तीसरी भी बेटी पैदा हुई है। आपको कोई धोखा हुआ है, हमारा बेटा ही हुआ है। देखिए, मेरी बीवी को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? डॉक्टर नाजिया कहाँ है? मुझे अभी इसी वक्त उनसे बात करनी है। वो तो अभी दूसरे केस में बिजी हैं। देखें, हम इनके जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन यूं इस तरह से डिप्रेशन लेना इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप इनका बहुत ख्याल रखें। कोई तो बात थी जो सोनिया को खटक रही थी। मुझे ये सारी बातें शम्स को बतानी चाहिए। इन खौफनाक वाक़यात का सिलसिला सोनिया के मरने के बाद शुरू हुआ, जबकि इस घर में आसिफ सवाल आई है जो मौत की परछाई बन के भटक रहा है इस घर में। ना तो राशिद उसे तलाक देता है और ना ही बीवी तस्लीम करती। इस 5 बहू से कैसे जान छुड़ाऊं? किचन में बर्तन धो लिए? जी बीबी जी। ऐसा कर, ये मेरा जोड़ा ले जा और इस्त्री करके ले आ, लेकिन जरा ध्यान से। हैं? ठीक है बीबी जी, मैं इस्त्री कर देती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है।
क्या हुआ है? आप इतने चुप चुप क्यों हैं? अपनी गलतियों पर रोना आ रहा है मुझे। क्या मतलब? शहला की बर्बादी देखकर और समा जैसी बहू पाकर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आई? आप कहना क्या चाहते हैं? हमने सुहालिया के साथ बहुत ज्यादती की। उसने अगर हमें पौधा नहीं दिया तो इसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। और अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें मना करने के बजाय मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया। और शहला के मुकद्दर के अंधेरों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब भी वक्त है, तुम्हें तौबा कर लेनी चाहिए। शायद हमारे सर से ये सारी मुसीबतें टल जाएं। इतनी मासूम और फरिश्ता सीरत नहीं थी सुहालिया। बड़ी नीचनी और घुनी थी वो। उसके साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। मैं माँ हूँ और मुझे पूरा हक है अपने बेटे की खुशियां देखने का। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता और शायद वक्त भी नहीं। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। नजमा ने मुझे बताया कि आपने मुझे बुलाया है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। फिर आप पिंकी और गुड़िया की परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाह रही हैं तो एक बात आपको साफ साफ बता दूं, वो दोनों बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं आजकल पढ़ाई में। तुम्हारी ट्यूशन फीस कितनी? क्या आप नहीं जानती हैं? नहीं जानती, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। 15,000। 15,000? 15,000 रुपए में कितनी मेहनत करती हो तुम? मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। तुम्हें ट्यूशन्स के धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। आप कहना क्या चाहती हैं? आप साफ साफ कहेंगी? मैं ज्यादा घुमा के बात नहीं करूंगी। तुम मेरी उस शफक से जान छुड़ा दो। उसे किसी बेऔलाद को दे दो या अपने किसी दूर दराज के रिश्तेदार को। बस उसे यहाँ से गायब कर दो। ये आप मुझसे किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं एक टीचर हूँ। आपने सोचा भी कैसे कि मैं इस तरह का काम कर दूंगी? टीचर हो इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा। सॉरी, मैं आपका काम बिल्कुल नहीं कर सकती। सोच लो, पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। और तुम्हें कौन सा शफक को कत्ल करना, सिर्फ उसे गायब भी तो करना। अभी और एक काम होने के बाद।
राशिद, राशिद, एक तो आपने अरीशा की वजह से मुझ पर हाथ उठाया, फिर उस दिन से बात भी नहीं कर रहे हैं मुझसे। ऐसी भी क्या नाराजगी? वैसे भी नाराज तो मुझे होना चाहिए आपसे। मुझे इस मौजू पे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है। मैं किसी भी लड़की को आपकी आगे पीछे फिरते देखूंगी तो मेरा शक करना फितरी अमल है। कह दिया, मुझे इस मौजू को लेके तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन राशिद, क्या चाह रही हो तुम? क्या चाह रही हो? मैं शफक को लेके यहाँ से चला जाऊं? आपके और मेरे रिश्ते में 3 कांटे क्या कम थे जो अब अरीशा भी आ गई है। खैर, शफक का कांटा तो निकल ही जाएगा। मुझ पर हाथ उठाने की सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी राशिद। हमीदा गए। शुक्रिया। हमीदा जी, देखो ये मुनासिब जगह नहीं है बात करने के लिए। प्लीज मेरे साथ चलो। कहाँ लेके जाते हो? और औरत, क्यों क्या तुमने मेरे साथ ऐसा? शर्म नहीं आती अपने पेशे को बेचते हुए? लोगों की जिंदगियां बचाने के बजाय घिनौने खेल खेलती हो तुम। वाकई नहीं, आहिस्ता बोलो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम खामखा में फाकरा और कयूम का गुनाह मेरे सर पर डाल रही हो। मैं तो ये जानती थी कि तुम्हारी यहाँ बेटी हुई है, मगर फाकरा ने कब और कैसे घिनौना खेल खेला ये मैं नहीं जानती। कयूम ने भी फाकरा से झूठ बोला कि उन पैसों में मेरा भी हिस्सा है, मगर मैंने कयूम को साफ साफ बता दिया था कि मैं उसकी इस साजिश में शामिल ही नहीं हूँ। फाकरा ने मेरा नाम इस्तेमाल किया है। तुम मुझे बेवकूफ समझती, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे झूठ का यकीन कर लूंगी? देखो हमीदा, इस घिनौने जुर्म के बदले तुमने कयूम से जो भी पैसे, मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं। मुझे बस उनके घर का पता बता दो जिनसे मेरा बच्चा बदला है। तुम आगे मुझ पर रहम करो। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा शौहर भी बेरोजगार है। तुम्हारे इस इल्जाम की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम यकीन करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि फातिमा ने तुम्हारा बच्चा किससे बदला था। देखो, अगर तुम्हारी तसल्ली इसी में है कि तुम डॉक्टर नाजिया से बात करो तो कर लो, लेकिन इससे सिर्फ क्या होगा? मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी जिल्लत होगी, मगर तुम्हारा बच्चा तो तुम्हें तब भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये राज तो कयूम और फाकरा के सीने में दफन था, जो कि अब इस दुनिया में ही नहीं है। प्लीज इस बात का जिक्र हॉस्पिटल में किसी से मत करना। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी इस मामले में पूरी मदद करूंगी। तुम तो मेरा फोन ही नहीं उठाती। वो मेरा फोन खराब था ना, अब उठा लूंगी तुम्हारा फोन। मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल यकीन नहीं है, फिर भी तुम्हें थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ। मुझे अपने घर का पता दो, मैं तुम्हें अपना एड्रेस फोन करके बता दूंगी। अभी तुम यहाँ से चली जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजमा, खाना लगा दो, राशिद आ गया है। मम्मी, मैंने खाना खा लिया है, आप लोग खा लीजिए। पिंकी और गुड़िया ने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया था। अरे ये क्या बात हुई मियाँ? हम खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम खाना खाकर आ गए हो। अरे इससे गिला करने का कोई फायदा नहीं है, इसको कौन सी हमारी परवाह है। आजकल पता नहीं ये किन सोचों में गुम रहता है। इसे तो कभी इतनी तौफीक नहीं होती कि 2 घड़ी माँ बाप के पास भी आके बैठ जाए। इसके दिन रात बाहर रहने का कोई फायदा हो तो कोई बात है ना, है? रोज घर में कोई ना कोई वाकयात हो रहे हैं। कल साजिद मरते मरते बचा है। लगता है मेरा नंबर है। अब मैं कोशिश कर तो रहा हूँ।
आप लोगों को क्या लगता है कि मैं सिर्फ बेहिस्सों की तरह घूमे जा रहा हूँ और मुझे आप लोगों की कोई परवाह नहीं है? बात सुनो, बेहिस तो तुम हो क्योंकि तुम्हें अपनी माँ की ख्वाहिशात की जर्रा भर भी परवाह नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे चले ही जाना चाहिए।
मालिक मुझे रास्ता दिखा। मेरे समाज में हर वक्त औरतों के बैठ गूंजते हैं। मैं अपनों की मैयतें नहीं देख सकता। मैं टूट चुका हूं। मुझे समेट ले मेरे मालिक। कुछ दे दो साहब, अल्लाह तुम्हें सुकून देगा। अच्छी खासी हो, कोई काम क्यों नहीं करती? मैं तो यहाँ किसी को देखने आई थी। किसे? जिसके इर्द गिर्द कब्रें हैं। किसकी बात कर रहे हो? उसी की जो मेरी बात सुनकर मेरे पास बैठ गई। जो जिंदा है मगर भूख के पीछे भटक रहा है। तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम ये बातें नहीं समझ सकते। ये बातें समझने के लिए इस मादी वजूद से आजाद होना पड़ता है। ये बच्चा किसका है? मेरी बेटी है। मेरा बेटा हुआ। आपको कोई धोखा हुआ है? हमारा बेटा ही हुआ। पर किसी ने मेरा बेटा किसी और की गोद में डाल दिया और उसकी बेटी मेरी गोद में डाल दी। के मुसाफिर, वक्त का ये धारा जहाँ ले जाए। तुम तो रोज 1 घंटे का सफर तय करती हो ना। तुम्हें कैसे मालूम? सब जानती हूँ। कैसे ये बताना जरूरी नहीं।
इंसान अपना ज़मीर बेचने में लम्हा नहीं लगाता, बेखौफ हो जाता है। ऐसे जीता है जैसे मरना नहीं। ये सीट खाली है, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ड्राइवर, गाड़ी में तो ड्राइवर, साजिद अच्छा नहीं लग रहा। घर में इस कदर परेशानी है और हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। उस माहौल से बचाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि तुम थोड़ा रिलैक्स फील कर सको। हम कहीं भी चले जाएं, अपनों के गमों से आजाद नहीं हो सकते। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन अपने हिस्से की खुशियों पर हमारा पूरा हक है। ठीक कह रहे हो तुम। ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत जरूरी होती हैं ना। वाह, कितना प्यारा है ना। इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखने की जरूरत है। लाओ पहन। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। शायद मैं ये कर लूं। और मैंने कर लिया। तुम तो उसी को देखे जा रही हो यार, थोड़ा मुझे भी देख लो। अब मैंने दिया। आपको ही देख रही हूँ। हेलो, क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। रिफत का रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? जी अम्मी, बहुत ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, आज या कल वक्त निकाल कर आओ मेरे पास, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों? खैरियत तो है ना? इतनी इमरजेंसी में बुला रही हो मुझे? बस अब आओगी तो बताऊंगी ना, ठीक है ना? वैसे मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर आना। शम्स, वो कौन था जिसे मैंने देखा? स्वालिया। क्या? इम्पॉसिबल। स्वालिया नहीं हो सकती। स्वालिया साजिद से बहुत प्यार करती थी। हाँ, भाभी तो बिल्कुल मेरी बड़ी बहनों की तरह थी। इसीलिए न तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा और न तुम्हारी गाड़ी को। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। देखो, तुम्हें तो खराश
उस एक्सीडेंट का क्या मतलब था? अब वो उन लोगों को टारगेट कर रही है जो उसकी जद से बचे हुए थे। स्वालिया आहिस्ता आहिस्ता सबको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। सब उसकी जद में आएंगे। क्या वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि उनका कत्ल किया गया था? इसका जवाब तो स्वालिया ही बेहतर दे सकती है। शम्स, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शायद ये बात कर सकती, हमारी कोई हेल्प कर सकती। एक्चुअली शफक की पैदाइश पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। पहले मैंने इस बात को कभी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जब तुमने शीरख्वार बच्चे के रोने की बात मुझे बताई, तब से मेरा दिमाग बार बार इस तरफ से आया। और फिर वो फकीर नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। हो सकता है वो फकीरनी वाकई तुमसे कुछ कहना चाहती थी। ये भी हो सकता है कि महज इत्तेफाक। कई दफा इंसान के साथ इतना कुछ हो रहा होता है कि उसे हर बात बामायने लगती है। अच्छा कि ये बात तुमने मुझे बता दी। हमारा अगला प्लान क्या? मैं अपने अगले अमल में स्वालिया की बात को मद्देनजर रखूंगा। जब हकीकत सामने आएगी तो बहुत सारे राजों से पर्दा हट जाएगा। बहुतों के भरम और मान टूट जाए। शम्स, कभी कभार तुम कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह जाते हो। तुम्हारी बातें उलझा देती हैं। राशिद, ये केस ही उलझा हुआ है और मैं चाहता हूं कि तुम आहिस्ता आहिस्ता इस खुदफरेबी से बाहर आओ। जब एकदम से तल्ख हकीकत का तमाचा मुंह पर पड़ता है, इंसान अपने हवास खो बैठता है। या अल्लाह, ये कैसा सच है कि मैं अपने बच्चे को अपना भी नहीं कह सकती। अकबर मेरा बच्चा, मैंने इसे दूध पिलाया, इसे अपनी नींदें दी। किससे हो सकता है कि किसी और का खून? तकदीर ने भी मेरे साथ कैसा मजाक किया है। शुक्र है तुम्हारे पैरों को आराम आया। बिस्तर पर बैठे रहना इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो अब तुम भी मुझे बिस्तर पकड़ने के ताने मारने लगी हो? नहीं सबा, ऐसी कोई बात नहीं है।
तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस रहने दो, सब जानती हूँ मैं। सब अभी भी कल किसी ने सुबह तक